रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन संजीव झा जी सीधे आपके पास आते हुए आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा क्यों नहीं बनी, इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सदन पे किस बात पे चर्चा होगी, ये जिम्मेदारी जो चेयर है वो तय करेगा। एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल सत्ता में रह चुकी है, आज भी वो अपने आप को विपक्ष ही मानती है। अगर मान लीजिए वो जो कह रहे हैं वो सच है कि जॉर्ज सोरोस से रिश्ते हैं, तो आपकी सारी एजेंसी क्या कर रही है? आपको तो सबूत लेके आना चाहिए ना। आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप नाकामयाब फेल रहे हैं इस देश को सुरक्षित रखने में, या आपकी चर्चा ही साबित कर रही है। और तीसरी बात, चेयर की जहां तक बात, इतने मुद्दे देश में हैं। हमने दिल्ली के कानून व्यवस्था पर हमारे सभी सांसद जी ने अब स्थगन प्रस्ताव दिया, उस पर गौर तक नहीं की गई। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उस पर चर्चा की मांग की गई, एक भी चर्चा नहीं हुई उस पर। अंबानी पे अमेरिका में जो कुछ भी हुआ, सदन देश जानना चाहता है, चर्चा की बात हुई। तो इसका मतलब ये है कि चेयर भी सरकार की कठपुतली बन गया है। और अगर चेयर सरकार की कठपुतली बना, तो मुझे लगता है कि संविधान में जनता ने विपक्ष में इसलिए चुना कि जब कभी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन किया जाएगा तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उस मर्यादा की रक्षा करने की लड़ाई लड़े, और सदन की रक्षा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुद्दे पे हम सब एकजुट हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी अब सदन को भी अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहती है। पिछले 10 साल में जितनी भी सरकार की एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियों को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, और चेयर को भी कॉम्प्रोमाइज करा रहे हैं, और चेयर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो अगर चेयर कॉम्प्रोमाइज होता दिखे तो फिर कैसे न चेयर की रक्षा की लड़ाई सदन में लड़ा जाए? संविधान यही अधिकार तो दिया गया है, और संविधान ने यह अधिकार तो दिया है, लड़ेंगे कैसे? संख्या बल है क्या आपके पास, संजीव झा जी? ये क्या महज औपचारिकता नहीं है? नहीं, सबसे सवाल सुनिए। सवाल ये है, आपके पास संख्या बल है नहीं, सदन की कार्यवाही 20 तारीख को समाप्त हो जाएगी, आपको 14 दिनों का वक्त चाहिए, आपके पास समय भी कहां है? ये तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष खाना पूर्ति करना चाहता है पूरे मामले पर। मान लीजिए चित्रा जी, आप एंकर बन के जो बात कह रही हैं उसका प्रभाव शायद ना है, उस पर एक्शन ना हो, लेकिन आप अपनी बात तो कह रहे हैं ना। संवैधानिक मर्यादा की लड़ाई आप तो लड़ रहे हैं ना। यह मैसेज है कि हम, ये सदन या देश, आज जो कुछ भी चेयर कर रहे हैं, जो कुछ भी उपराष्ट्रपति कह रहे हैं, वो ठीक नहीं है, और उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और यहाँ पर लगातार एनडीए और इंडिया का नंबर गेम क्या है, लोकसभा का और राज्यसभा का हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से विपक्ष के आरोप हम टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। और राजीव रंजन जी, इसके पहले उपसभापति हरिवंश जी के खिलाफ भी हमने देखा था, हालांकि उसको मंजूरी नहीं दी गई थी। अब सभापति के खिलाफ इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, और गंभीर आरोप हैं। एक एक करके कई पॉइंटर्स भी हमने बनाए हैं जो विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे हैं कि सभापति तो नेताओं जैसा व्यवहार करते हैं, संविधान के विपरीत उनका आचरण है, विपक्षी दलों को वो बोलने नहीं देते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को वो टोकते नहीं हैं। इस तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर। सरकार की तारीफ पर ज्यादा ध्यान देते हैं धनखड़ जी। देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है, कांग्रेस दरअसल दो बड़े सवालों से जूझ रही है। एक तरफ जो जॉर्ज सोरोस और उनके फाउंडेशन के साथ कांग्रेस के रिश्ते हैं, निसंदेह अगर ये चीजें साबित होती हैं तो जो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो चलाया जा रहा है, और जिस तरह से ये राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता का प्रश्न बना है, तो निसंदेह ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल से लोगों का ध्यान बांटना। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर गया है। इस बिखराव को लेकर के जो एक मानसिक दबाव राहुल गांधी पर है, उस दबाव से कांग्रेस को उबारना, ये दो बड़े लक्ष्य हैं जिसको ये साधने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सच है, आपने बिल्कुल सही कहा कि सदन के इस सत्र के जो कार्य दिवस हैं अब उतने नहीं हैं जिससे कि आप 14 दिनों की अवधि पूरी कर सकें। आपके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है जिससे ये पारित हो पाए। तो 1952 के बाद देश में पहली बार अगर ये असाधारण स्थिति पैदा करने की आपने कोशिश की है, और इसका नतीजा टाटा फिश होना है, तो फिर आप कहीं ना कहीं उच्च सदन के सभापति पर इस तरह के आरोप लगाकर पूरे वातावरण को राजनीतिक तौर पर आप विभाजित करना चाहते हैं, जो संसदीय मूल्यों और मर्यादा के खिलाफ है।
और ये बातें अब सब लोग समझ रहे हैं। ये टाइमिंग इस तरीके का है कि जो कुछ भी सदन को लेकर के बातें कांग्रेस के लोग कहते रहे हैं या जो विपक्ष के अन्य नेताओं का आचरण है, आपने सबका जिक्र किया, मैं केवल उसको एक बार फिर से पैनल को स्मरण करा देना चाहता हूं कि टीएमसी के सांसद ने जब उनकी मिमिक्री की थी और कई सवालों पर जिस तरीके का जो टकराव दिखता है माननीय सभापति के साथ सदस्यों का, वो दृश्य संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं है। लेकिन ताजा जो स्थिति है, निसंदेह कांग्रेस एक बड़े बिखराव की ओर बढ़ रही है। नेतृत्व के स्वीकार्यता को लेकर पूरे देश में जो चुनाव के नतीजों से स्थिति उपज रही है, गठबंधन के साथियों ने कांग्रेस को नकारने का काम किया है। इससे ये ध्यान बांटने के लिए ये पूरी कोशिश है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।